हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राखी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी। तो पार्ट 1 में मैंने कल जो है देख लिया था, कल मैंने बॉटनी जो है स्टार्ट की थी और आज हम पढ़ेंगे उसकी जो पहला चैप्टर था। मैंने सिलेबस देख लिया था, तो सिलेबस में हमने जो है यहाँ उसका पूरा सिलेबस देख लिया था। पहला था प्लांट हार्मोन, तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन। तो उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट मार्फोलॉजी। तो कल मैंने पूरा सिलेबस देख लिया था, इसमें जो है हमें प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ना था और जो है प्रकाश संश्लेषण और प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन और प्लांट डिसीज, ये सारी चीज़ें पढ़नी थी। तो चलिए आज का जो है हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये प्लांट हार्मोन होता है ये होता क्या है। मतलब तो ये क्या होता है कि जो पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। मतलब कौन? पादप हार्मोन। और पौधों में अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो है हम प्लांट हार्मोन जो होते हैं टोटल ये 7 होते हैं, जो मेन होते हैं वो 5 होते हैं। तो इसमें पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये क्या होता है कि इसकी मतलब ये कहाँ से आइसोलेशन इसका कहाँ हुआ है। मतलब आइसोलेट का मतलब है कि जिस चीज़ से ये अलग किया गया है। तो पहले तो हम जान लेते हैं इसकी खोज किसने की। तो ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया है खोज, यानी कि किसने की है, तो वो की है डार्विन ने। किसने की है? डार्विन ने। तो आप ये जो क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सिन की जो है खोज किसने की, तो आपको इसका जो आंसर होगा वो होगा डार्विन। और इसका आइसोलेशन जो है वो ह्यूमन यूरिन से हुआ है, मानव के मूत्र से पता चला था। तो ये जो है इसका मतलब आइसोलेशन जो है कहाँ से हुआ, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है ऑक्सिन का जो है केमिकल नेम क्या होता है, मतलब इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है इंडोल 3 एसेटिक एसिड। तो इसको जो आप शॉर्ट फॉर्म में IAA ये भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसका जो रासायनिक नाम है ऑक्सिन का केमिकल नेम। अब हम बात कर लेते हैं इसके काम की, यानी कि इसके फंक्शन क्या है। तो इसका जो काम होता है ग्रोथ, इसको जो है आप ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं, वृद्धि हार्मोन। ये जो है क्या करता है कि तने में वृद्धि में सहायता करता है और जड़ में वृद्धि को मतलब कि उसमें भी सहायता करता है। मतलब कि ये तने वृद्धि में सहायता करता है और जड़ वृद्धि को नियंत्रित करता है। और जो ये कहाँ कहाँ पे मतलब ये ग्रोथ करवाता है, तो ओवरऑल प्लांट की ये ग्रोथ करवाता है। और ये कोशिका विभाजन में भी ये मतलब इस वो भी जो है कोशिका विभाजन भी इसका ही करवाना जो होता है, इसका ही काम होता है। और ये आप इसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा पूछा जा सकता है कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो ये है ऑक्सिन। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है इसकी जो है खोज किसने की है, तो अगर इसकी खोज पूछता है तो ये कुनुशोआ नामक जो ये नाम है कुनुशोआ, ये जो है इन्होंने खोज की है जिब्रेलिन की। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिब्रेलिन की खोज किसने की है, तो इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा कुनुशोआ। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन है और पादपों की चौड़ाई को बढ़ाने का भी जो है काम करता है। और ये क्या करता है, तो ये जो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक का मतलब जो विकास होता है वो भी जो है करवाता है। अब ये संयोजी ऊतक क्या होता है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है कि जो कनेक्ट करने वाले प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट करने वाला जो होता है। और जो संयोजी ऊतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम का मतलब कि जो है जाइलम जल, यानी कि ये क्या करता है, तो ये रूट से लेकर के ये जो है पूरे मतलब कि प्लांट में ये जो है जल लेकर के जाता है जाइलम। तो जो जाइलम होता है
या ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है, ये जाइलम। और ये जो है एक काम होता है, एक का काम होता है संवाहन करना, जाइलम और फ्लेम का मतलब दो होते हैं, तो एक का काम होता है जल का संवाहन करना और दूसरे का खाद्य पदार्थ का संवहन करना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि एग्जाम में दोनों ही काफ़ी कंफ्यूजन करते हैं, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, मतलब कि जैसे जाइलम है तो जाइलम जल, पौधों में जल का जो संवहन करने वाला जो होता है वो है जाइलम। ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसमें जो भूमिगत जल पौधों की पत्तियों तक जाइलम ऊतक के कारण ही पहुंचता है। अब हम बात करते हैं फ्लेम की। तो जो फ्लेम होता है मतलब कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो या ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों ने जो भी भोजन बनाया है, मतलब भोजन जो बनाया है पत्तियों ने जो भी भोजन बनाया है उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम हो जो है वो किसका है, वो है फ्लोएम ऊतक का। तो ये भी जो याद रहेगा, जो खाना बना है उसको जो पत्तियों ने बनाया है, मतलब ये है लीफ लिखा हुआ है ये, तो उसको जो है ये क्या करता है, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ऊतक का होता है। तो मैंने जिब्रेलिन भी देख लिया है। अब हम जो तीसरा देखते हैं वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी मिलर ने। तो आप जो है ये नाम याद रखिएगा, मिलर, ये जो है खोज की थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी मिलर ने। और इसका आइसोलेशन जो है कहाँ से हुआ, मतलब इसका पृथक्कीकरण कहाँ से हुआ, तो ये जो एक प्लांट है उसका नाम है हेरिंग स्पर्म प्लांट, वहाँ से मतलब इसका आइसोलेशन किया गया है। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये मतलब क्या होता है कि इसमें समझना पड़ेगा, जैसे कि आप समझिए कि ये क्या करता है, विरोधाभास का इसका मतलब ये है कि जैसे उसमें था ऑक्सिन हार्मोन में था, वो शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है। उसमें क्या होता है, जो होती हैं शीर्ष कलिकाएं, वो जैसे कि एक आपके वहाँ जैसे पौधा हुआ, तो इसकी जो ये लंबाई है बढ़ती गई रुक ही नहीं रही, मतलब ये लंबा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो मतलब ये लंबा होके क्या होगा, झुक जाएगा। तो इसको मतलब कि इसकी लंबाई के रोकने के लिए इसकी जो शीर्ष कलिकाओं की मतलब जो वृद्धि होती है, जो एपिकल बर्ड होती हैं उसी से मतलब जो उसकी वृद्धि हो रही है, तो उसको मतलब रोकने का काम, उसकी वृद्धि को रोक देता है। शीर्ष कलिकाओं की मतलब वृद्धि को ये क्या करता है कि शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है। कौन, तो ये कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। और वो ऑक्सिन क्या करता है, वो मतलब कि बढ़ता ही गया। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट बहुत लंबा हो जाएगा और फिर झुक जाएगा। तो इसकी मतलब ये क्या करता है, ये मतलब उसे शीर्ष कलिकाओं की मतलब जो वृद्धि होती है उसे ये रोक देता है। कौन, तो साइटोकाइनिन। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर पे जो है एथाइलिन। तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी जो खोज है वो की है बर्ग नामक जो वैज्ञानिक होंगे उन्होंने की है। तो इसकी खोज बर्ग ने की है। और जो है इसमें ये क्या होता है, ये गैसेस के रूप में होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है फलों को पकाने में सहायक होता है, मतलब फलों को पकाने का काम करता है, फलों को पकाने में ये सहायक होता है। कौन, एथाइलिन। और ये जो है 5 नंबर पे या 4 हमने पढ़ लिए हैं। इथाइलिन हार्मोन हो गया है मेरा, साइटोकाइनिन हो गया है, ऑक्सिन हो गया है, जिबरेलिन हो गया है। तो नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। इसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म एवीए भी कह सकते हैं, यही ज़्यादातर आपको लिखा हुआ मिलेगा एवीए। तो इसकी जो है खोज की है एडिकोट ने। और इसका जो आइसोलेशन है वो जो है कॉटन से है, रुई से यानी कि। और ये जो है फंक्शन क्या होता है इसका, तो इसका काम क्या है, तो इसका कार्य है अंकुरण की प्रक्रिया पर संतुलन करना। अब ये जो है क्या है, मतलब कंट्रोल ऑन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, मतलब कि ये जैसे कि आप समझिए, जैसे कि बीज होते हैं, जैसे कि दालें हैं, उसको
थोड़े दिन वो रखी रही। आलू ले लीजिए, जैसे कि आलू है, उसको जब उसमें से कभी देखा होगा कि उसमें ग्रीन ग्रीन से मतलब उसका निकलने लगे, जो उसकी आई होती है उसमें से ग्रीन ग्रीन ऐसे लगेगा कि उसको फिर से अगर मतलब उसमें से फिर से पेड़ निकलने लगा, पौधा बनने लगा, ऐसा होने लगता है। तो उसकी जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है उसको कम करता है, मतलब उसको रोकता है, उसको मतलब रोक देता है। जैसे प्याज है, उसमें से हरी हरी प्याज निकलने लगती है, मतलब वो जो है अंकुरन फिर से होने लगता है। जैसे दालें हैं, चना में देखा होगा कि उसमें से निकलने लगता है, पौधा फिर से निकलने लगता है। तो उसको क्या करता है कि मतलब जो इसमें 5 होते हैं वो मेन होते हैं, और जो ये 2 और है ये भी मतलब कि ये ज़्यादा मतलब मेन नहीं होते हैं। इसमें जो 6 है ये है फ्लोरेजेंस। तो ये क्या करता है फ्लोरोजेंस, ये इसका क्या काम होता है, तो ये फूलों को खिलाने वाला जो हार्मोन है। और दूसरा है ट्रांसम्यूरिन, ये जो है क्या होता है डैमेज पार्ट की रिकवरी करना। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि ये उसका ले लीजिए पौधा गुलाब का है, और इसमें से क्या होता है कि इसमें से डाल को कट करके अलग लगाते हैं। तो क्या होगा, ये जो कट कर दिया जो इसका ये है, इसमें से देखा होगा ये फिर से मतलब इसमें पत्तियां वगैरह निकल के और फूल बन जाता है। तो इसकी मतलब जो डैमेज पार्ट की मतलब रिकवरी करने वाला है वो कौन सा है, ट्रांसम्यूरिन। जैसे कि कोई भी पौधा है, ये सब में नहीं पाया जाता है, ये वाला जो है ये सब में नहीं पाया जाता है। तो मैंने ऊपर वाला मतलब ये तो बताया कि ये फूलों को खिलाने में मतलब ये सहायक होता है, मदद करता है। और ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, आप मतलब कि इसे याद रखिए दोनों को। तो आज हमने जो है पूरे जो हार्मोन है ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, और आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो आप वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो है चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसी चैप्टर से होगा, मतलब कि तो मैं एक बार आपको फिर से मैं बता दूं कि जो जूलॉजी है वो लगभग में कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है, आपको जो वीडियो मिल नहीं रही है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, या फिर मैं जो है आई बटन में भी दे देती हूँ, और जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में ऐसी ऐसी हैं जो मतलब क्वेश्चन वाले वीडियो हैं, तो उसमें आपको एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। और चलिए मिलते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।